दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसने मेरी तो फाड़ ही दी। क्या पता मैं आप लोगों की भी फाड़ने में कामयाब रहूं। ध्यान देना, एक पीदू से आइलैंड पर हम देखते हैं एक नल्ले को जिसका नाम हैंक है। अब हैंक एक रस्सी से हैंग होने जा रहा है क्योंकि ये इस टापू पर काफी समय से फंसा हुआ है। न तो यहाँ पर पीने के लिए पानी है, न तो खाने के लिए पिंजा है और ये हाथ गाड़ी चला चला कर थक चुका है। अब इसने हार मान ली है। पर तभी इसकी नजर समुद्र के किनारे पड़े एक इंसान पर पड़ती है। हैंक रस्सी को तोड़कर इस आदमी के पास जाता है। हे यू ओके। हमें पता चलता है कि इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। तभी गुड़क गुड़क होकर पाद की आवाज आने लगती है। हैंक चौंक जाता है और सोचता है कि इसके शरीर में कुछ केमिकल लोचा हो रहा है जिसकी वजह से ये आवाजें निकल रही हैं। अब हैंक की नजर इसकी बेल्ट पर पड़ती है तो ये उसकी बेल्ट निकाल लेता है और ये जाकर उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी बॉडी दबाकर पाद मारने लगती है जिसकी वजह से बॉडी थरथराने लगती है, जैसे कि ये उससे कह रही हो, अबे नल्ले रुक जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। अब इस बॉडी की गांड से लगातार पाद निकलता है तो ये बॉडी पानी में तैरने लगती है। हैंक अपने हैंगर से उतरता है और दौड़कर पदम सिंह पर सवार हो जाता है। अब इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से पदम सिंह क्रैश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो हैंक अपने आप को एक किनारे पर पाता है। ये खड़ा होता है और अपने सामने जमीन देखकर बहुत खुश हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको हेलो बोलता है। कुछ ही समय में इसको यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। अब वो पदम सिंह को अपने पीठ पर उठाता है और इसी दौरान भी पदम सिंह लगातार पाद मार रहा होता है। हैंक एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पर कूड़ा कबाड़ा समुद्र से बहकर आ गया था। उसे एक जैकेट मिलती है और एक अश्लील मैगजीन और शैंपेन बॉटल का ढक्कन जिसे वो पदम सिंह के पदम द्वार पर लगाएगा ताकि उसका मधुर संगीत रुक जाए। अब ये यहाँ से जाने लगता है लेकिन सिर्फ अकेला ही पदम सिंह को यहीं छोड़कर। और तभी पदम सिंह के मुंह से पानी का नल बहने लगता है। हैंक उसे उठाकर सीधा बैठाता है और देखता है पानी किधर से निकल रहा है। ये उसकी छाती को प्रेस करता है जिससे यहाँ पर पानी का पूरा नल बहने लगता है। हैंक एक गिलास उठाकर उसे पदम सिंह के पानी से भरता है। पहले तो वो एक गिलास पीता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब पदम सिंह का पानी खत्म हो जाता है तो वो पदम सिंह की छाती को फिर से प्रेस करता है। अब उसके मुंह से कुछ लफ्ज निकलते हैं, यानी कुछ शब्द। बावली गांड कहने का मतलब था, अबे कितना पानी पिएगा, निचोड़ दे मुझको, सारा का सारा पानी तो निकाल लिया मेरा, अब क्या मेरे टट्टे चाटेगा। अब हैंक कहता है मेरा नाम हैंक है और पदम सिंह से उसका नाम पूछता है। पदम सिंह कहता है बावली गांड बावली गांड। हैंक कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम बावली गांड है। बावली गांड सिर्फ बात कर सकता है, अपने बॉडी पार्ट्स नहीं हिला सकता। बावली गांड अब मैगजीन देख रहा था तो वो हैंक से पूछता है, हे इनके कपड़ों के अंदर क्या सामान है। हैंक कहता है खट्टी मौसम्बी, काली बिल्ली और मजेदार बिछोंडा। बावली गांड पूछता है कि तुम ये सारे सामान यूज कैसे करते हो। हैंक कहता है ये मैगजीन देखकर बयां करना मुश्किल है। बावली गांड का मैगजीन देखते देखते जोर मारने लगता है। इसका हथियार हिलते देख हैंक की फटके हाथ में आ जाती है। बावली गांड का हथियार इस तरह से हिल रहा था जैसे कि किसी ने उसको पकड़ रखा हो, दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर। हैंक उस मैगजीन को बंद कर देता है जिस हथियार ठंडा पड़ जाता है। अब वो एक बार फिर से बावली गांड को मैगजीन दिखाता है। हथियार फिर से खड़ा हो जाता है। हैंक हथियार की दिशा में आगे बढ़ता है। ये देखकर उसको समझ में आ जाता है कि बावड़ी गांड का हथियार एक कंपास है। ये दोनों कंपास की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ते हैं। बावड़ी गांड कहता है मैं किसी को पेलना चाहता हूँ और ये मैं अकेला ही करना चाहता हूँ। हैंक कहता है इसे पेलना नहीं कहते, इसे हाथ गाड़ी चलाना कहते हैं। बावड़ी गांड कहता है क्या तुम्हें हाथ गाड़ी चलाने से खुशी मिलती है। हैंक कहता है हाँ कभी कभी। वो बताता है जब मैं पहली बार हाथ गाड़ी चला रहा था तो मेरे पिता ने मुझे एक ऐसी ही मैगजीन के साथ पकड़ लिया था और ये बात जब मेरे मॉम को पता चली तो वो रोने लग गई। उस दिन मुझको इतना ज्यादा बुरा लगा कि मैं कहीं जाकर मर क्यों ना जाऊं। अब हैंक इसके मुंह से पानी लेता है और पीने लगता है। बावड़ी गांड पूछता है क्या तुम हाथ गाड़ी चलाते वक्त अपनी मॉम के बारे में सोचते हो। हैंक कहता है नहीं, हाथ गाड़ी चलाते वक्त अपनी मॉम के बारे में सोचना ये शर्मनाक है। बावड़ी गांड कहता है अच्छा तो ठीक है, पर मैं जब हाथ गाड़ी चलाऊंगा तो मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सोचूंगा, फिर क्या ये भी शर्मनाक होगा। हैंक बावड़ी गांड से मुंह बंद करने को कहता है तुम फिर से मर क्यों नहीं जाते। आगे जाने के बाद हैंक इसके दांतों से अपनी सेविंग करता है। अब बावड़ी गांड के मुंह में एक पॉपकॉर्न फंस जाता है जिन्हें हैंक इसके मुंह से निकालता है और उसे इसकी एक और स्पेशल पावर के बारे में पता चलता है जो कि थी चीजों को अपने मुंह से बहुत फास्ट थ्रो करना। हैंक इसके मुंह में पूरा डंडा डाल देता है जिसके ऊपर इसने रस्सी लपेटी हुई थी और उसे थ्रो करके ये लोग इस खड्डे से बाहर निकल जाते हैं। अब इनको भूख लगी थी तो हैंक स्पेशल पावर यूज करता है। अब इस पावर से वो दबाकर तोड़ फोड़ मचाते हैं और अपने टाइम पास करने का जुगाड़ करते हैं। रास्ते में हैंक को कचरे में पड़ी हुई वोडका मिलती है। ये लोग पार्टी करते हैं। बावड़ी गांड कहता है मुझको इतनी खुशी कभी नहीं मिली और ये यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें पाइपलाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। ये लोग डरते डरते आगे बढ़ते हैं। बावड़ी गांड कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पिछवाड़े में फंस गया है, पर जो भी हो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और तभी पाइपलाइन टूट जाती है जिससे ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। हैंक बावड़ी गांड को पानी की गहराइयों में जाने से पहले ही पकड़ लेता है और इसको किस करने लगता है। और ये दोनों पाद वाली सुपर पावर यूज करके पानी से बाहर आ जाते हैं और कंपास की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ते हैं। रात हो गई थी तो हैंक आग जलाता है। अब इसको जोर की लगी थी तो ये करने के लिए दूसरी तरफ जाता है। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है। हैंक अपना फोन चेक करता है और अपने पिता के पास भेजा हुआ उसका हैप्पी बर्थडे का मैसेज देखता है जो कि उसके पिता ने अभी तक नहीं देखा था। इससे हमें पता चलता है कि इसकी घर नाम की जगह पर कोई वैल्यू नहीं है। हैंक अब सारा की फोटो देखता है, फिर कुछ सोच में पड़ जाता है। अब वापस आकर बावड़ी गांड से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी उसको जंगली जानवरों की कुछ आवाजें सुनाई देती है। हैंक फटाफट उसके मुंह में कंकर पत्थर भरता है। अब जैसे ही वो उन्हें भालू की तरफ थ्रो करने की कोशिश
कोशिश करता है। तभी बावड़ी गांड की नजर हैंक के फोन पर पड़ती है जिसमें सारा के साथ उसका हस्बैंड खड़ा था और ये देखकर उसके मुंह में से चीजों को थ्रो करने वाली पावर गायब सी हो जाती है। वो समझ जाता है कि हैंक अब तक उससे झूठ बोलता आया है कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी भालू उनके पास आ जाता है। ये जली हुई लकड़ी से भालू को डराने की कोशिश करता है और बावड़ी गांड को अपने कंधों पर डालकर पाद की पावर से भालू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये दांव इस पर ही उल्टा पड़ जाता है और ये दोनों हवा में बहुत ऊपर तक उछल जाते हैं।